बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। और लतीफ साहब जो मुफ्ती साहब के बहुत खास साथी थे, दिल में थोड़ा दर्द होता है क्योंकि अगर मुफ्ती साहब और लतीफ साहब जैसी शख्सियत आज जिंदा होते तो शायद हम इस मकाम पे नहीं पहुंचते जहां हम आज पहुंचे हैं। बेबस मरकजी सरकार ने जो हमारा चाहते हैं हमारा हाल करें, और कादी साहब ने इतनी खूबसूरती से कुछ शब्द बोले, उसके बाद मुझे लगता है अब मैं जो भी अल्फाज बोलूंगी वो फीके लगेंगे। मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ और बोलना भी चाहती हूँ। आप लोग जानते हैं यहाँ कौन सी जमात 50-60 साल से लगातार उनकी सरकार बनती आई है कि नहीं? फिर भी मुझे चौकन्ना इस बात पे मैं होती हूँ कि आप बार बार उनको वोट क्यों देते हैं। मैंने खुद देखा, ये मेरा दूसरा दौरा है पीर पंचाल। पिछली बार मैं आई थी पहली बार मार्च में। यहाँ रोड्स की हालत खस्ता है, यहाँ ना एजुकेशन तालीम की हालत भी ठीक नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेरोजगारी इतनी है। तो आप मुझे एक बात समझाइए, खुदा के वास्ते आप उसी जमात को बार बार वोट क्यों देते हैं? आप अपना वोट क्यों जाया कर रहे हैं? वो आके जज्बाती तौर पे, जज्बात की बुनियाद पे आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और वो एक एक वोट जो आप 5-5 साल देते हैं, आपका मुस्तकबिल उसी में खुदा ना खास्ता जाएगा। मैं समझना चाहती हूँ, जब मुफ्ती साहब जैसी शख्सियत 4 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन आप खुद देखिए पीर पंचाल के लिए उनने क्या क्या नहीं किया। आपकी जो पहली बार सड़कें यहाँ बनी वो इसलिए बनी क्योंकि मुफ्ती साहब ने मुगल रोड पे जोर लगा के बनवाया रोड। तालीम पे आइए, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, शहादरा शरीफ, एम्प्लॉयमेंट में जब हम बात करते हैं रोजगारी की, रहबरे तालीम टीचर्स लगाए, ट्रेड पे, बिजनेस पे बात करते हैं, जो रावलकोट और पुंछ उनने स्टार्ट किया बस सर्विस, उसकी वजह से जो ट्रेड बढ़ा, बॉर्डर पे जो हमारे भाई बहन नौजवान बुजुर्ग रहते थे, जुल्म होता था उन पे, आर्मी का जो वहां पे इतना वायलेंस होता था, जुल्म सतम मुफ्ती साहब ने सारा खत्म किया। मुफ्ती साहब ने ये 4 साल में करके दिखाया। फिर भी आप लोग क्यों नहीं उनको चुनते हैं? हमारी जमात को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे एक नायाब चीज जरूर मांगने आई हूँ, मैं आपसे आपका वोट मांगने आई हूँ, लेकिन ये मैं जज्बात की बुनियाद पे नहीं मांगूंगी, मैं काम पे मांगूंगी। मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए में अमन लाया, तरक्की लाई, क्या ये काफी नहीं है? क्या ये काफी नहीं है कि आप अपना वोट, कीमती वोट हमें दें, पीडीपी को दें? पिछले 5 साल के बारे में बात करते हैं। जब से 370 हटा, आप जानते हैं यहाँ हर एक तबका, वो पहाड़ी हो, गुज्जर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, दिल्ली में बैठी मरकजी सरकार भेदभाव नहीं करती है। जुल्म पे जब बात आती है, सब उनके लिए सेम है, सब पे वो जुल्म करते हैं। मुझे मेरे गुज्जर भाई बहन बताएं, जब पिछली साल आपको आपके डोकों से निकाला, कौन लीडर आए? आपके अपने कम्युनिटी के लीडर आए? इस जमात को शर्म नहीं आती कि आपकी कम्युनिटी को कितना नीचे दिखाते हैं? एक तरफ से बरादरी दिखाते हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं कि आप लोग बिकाऊ हैं। क्या आप लोग बिकाऊ हैं? नहीं। तो मुझे ये समझने में मुझे थोड़ा चौकन्ना हो गई हूँ कि मुफ्ती साहब ने इतना उम्दा काम किया, आप लोगों को इतना सिराया, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए आज कि आप किस जमात को चुनेंगे। और पिछले 5 साल से, जब से जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है, तो आप मुझे खुद दिल पे हाथ रख के बताइए, वो एक लीडर जिसने लगातार आप लोगों के लिए बात की है। महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी माँ जरूर है, लेकिन आज मैं आपसे आपका वोट एक बेटी की हैसियत से नहीं, एक पीडीपी वर्कर की हैसियत से मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है महबूबा जी की सियासत में वो ईमानदार हैं, नेक है। जैसे इनने कहा, उन पे कोई दाग नहीं है, हमने कोई धांधली नहीं की है। मुफ्ती साहब ने हमें एक दौलत सौंपाई, और वो है जम्मू कश्मीर की आवाम, हमारी जमात, पीडीपी, हमारे वर्कर, हमारे लीडर। लेकिन हमारी बात में, महबूबा जी की बात में तभी दम है जब आप उनके साथ हैं, और हमारे लिए ये मुश्किल दौर है, मैं ये मानती हूँ। हमारी पार्टी को कांच की तरह टुकड़ों टुकड़ों में क्यों तोड़ा? क्योंकि महबूबा जी ने नहीं माना कि हम 370 की बात करना छोड़ेंगे। वो डटी रही चट्टान की तरह, और पिछले 5 साल आप खुद जानते हैं यहाँ कितने वाकयात हुए। गुजर भाई बहन को निकाला, और फिर 3-4 महीने पहले जब बफलियाज में 3 नौजवानों को बेरहमी से मारा, तो महबूबा जी चल के गई बफलियाज, बैठी वहां पे, धरना लगाया,
पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की, फिर भी वहां डटी रही। बाकी किसी जमात के लोग गए क्या? बात भी की क्या? पिछले 5 साल से आपने जिस भी जमात का MP चुना, उनने कोई बात की क्या? पार्लियामेंट में मुर्गी की तरह अंडे डाल रहे हैं, आपकी कोई बात रखते हैं क्या सामने? आपके सामने चीजें साफ हैं, जो भी मैं चीज बोल रही हूँ उसमें सच्चाई है। आप मुझे बताइए, जो मैं चीज बोल रही हूँ एक भी झूठ है क्या? हाँ, सियासतदानों से भी गलती होती है, आखिर हम इंसान ही हैं, है कि नहीं? तो इंसान से ही गलती होती है। महबूबा जी भी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन नीयत उनकी हमेशा साफ रही है। अगर वो चाहती, जब आर्टिकल 370 हटा गैर कानूनी तरीके से, एक एक करके हर एक सियासतदान को रिहा किया गया और उनके सामने शर्त रखी और वो शर्त उनने कबूल की। उनने दिल्ली में मरकजी सरकार को ये कहा, आप नहीं चाहते हम 370 के बारे में बात करेंगे, नहीं करेंगे, हम बस स्टेटहुड इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या ये सही है? क्या हम इनके गुलाम बने, मोहताज बने? हम वो रियासत हैं जिनके अपने कानून थे, अपना झंडा था, अपना आईन था। ये हमें भीख में नहीं लेना, ये हमारा हक है। और महबूबा जी ये मानती हैं कि जम्मू कश्मीर का डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ना झुकने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है। महबूबा जी ने इनकी शर्त नहीं मानी, वरना हम भी ऐशो आराम की जिंदगी जीते जैसे बाकी सियासतदान जीते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हम आपके लिए लड़ें, हम आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ें। लेकिन वो वक्त आ गया है, आपको अपना हाथ महबूबा जी के सर पे रखना है। और मैं आपको एक वादा करती हूँ, अगर आप एक कदम मेरी तरफ लेंगे तो हम 10 कदम लेके आपकी तरफ आके आपके दोनों हाथ थामेंगे। मैं जानती हूँ यहाँ पे पीर पंचाल में ये इलाका बहुत बैकवर्ड है, यहाँ रोड्स तक नहीं है, अस्पताल नहीं है, तालीम का बुरा हाल है। लेकिन हमें एक मौका दे, खुदा के वास्ते हमें एक मौका दे, ताकि हम भी आपकी खिदमत कर पाएं। जब तक आप हमें वो मौका नहीं देंगे, हम आपकी खिदमत कैसे करेंगे? इसलिए मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि 25 को निकलिए। हमारी लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, जैसे काजी खान साहब हैं, इनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारे साथ हैं, तो आप हमारे साथ कैसे नहीं हो सकते? और मैं यहाँ आके मैं एक बात सच बोलती हूँ, मुझे एक चीज की खुशी है कि अब पीर पंचाल हमारे साथ है, क्योंकि हम अब आपकी खिदमत करेंगे। जब आप बाकी लोगों के मोहताज से, वहाँ आप माइनॉरिटी में थे, यहाँ आप मेजॉरिटी में आ गए, आप हमारे साथ हैं। हम हर एक तबके के लिए काम करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, हम एक साथ चलना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं एक तबके के बीच में, दोनों तबके के बीच में नफरत पैदा करूँ, नहीं। मैं यहाँ अमन, शांति और अमन और शांति का पैगाम लाई हूँ, क्योंकि एक PDP वर्कर होने से पहले मैं इंसान की बच्ची हूँ। और वो वक्त आ गया है कि जो दिल्ली में मरकजी सरकार बैठी है, हम उनको दिखाएं कि जम्मू कश्मीर उन्हें सिखाएगा इंसानियत क्या होती है, प्यार क्या होता है, यकीन क्या होता है। ये चाहते हैं यहाँ के जो आपस में तबके हैं, कम्युनिटीज हैं, लड़े। मेरी आपसे इल्तिजा है कि उनको ये नहीं करने दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ हर एक मजहब, तबके का बंदा रहता है, अमन से रहता है, शांति से रहता है। तो हम इन्हें इंसानियत सिखाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप सब महबूबा जी का साथ देंगे, क्योंकि अगले 5 साल हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। और पहले, जैसे कुरैशी साहब ने भी कहा, पहले इज्जत है, उसके बाद आपके बाकी मसाइल है। मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ इश्यूज नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, रोड्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन पहले मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने सर पे दस्तार बांधा है, टोपी है, पहले वो टोपी सर पे रहनी चाहिए, खुदा ना खास्ते नीचे नहीं आनी चाहिए। दिल्ली में मरकजी सरकार हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाना चाहती है, क्या हम ये होने देंगे? इसलिए ऐसा लीडर चुने जो चट्टान की तरह खड़ा रहे, इनका मोहताज, इनका गुलाम ना बने।
اور آج کے صورتحال میں وہ محبوبہ جی ہی ہیں جو آپ کے مستقبل کے لیے لڑیں گی، جموں کشمیر کے تشخص کے لیے لڑتی آئی ہیں اور لڑتی رہیں گی۔ میری آپ سے بس ایک التجا ہے، یہ گزارش ہے کہ ہمیں ایک موقع دیں۔ محبوبہ جی آپ کی خدمت کریں گی کیونکہ آپ نے ہی ان کو محبوبہ مفتی صاحبہ بنایا ہے، لوگوں نے ان کو بنایا ہے، وہ لوگوں میں پنپے گی۔ پہلا اور آخری حق آپ کا ہی ہے ان پہ۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ 25 کو نکلیے، بائیکاٹ نہیں کریے، اچھی تعداد میں جا کے محبوبہ جی کو ضرور آپ کامیابی دیں۔ اور جو ہماری یہاں عورتیں ہیں، میرا آپ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک عورت ہی عورت کا درد سمجھ سکتی ہے۔ محبوبہ جی آپ سے بہت ہمدردی رکھتی ہیں، وہ جانتی ہیں آپ پہ کیا کیا گزری ہے، کیونکہ جو ہماری لیڈیز ہوتی ہیں، جیسے جب ہم سیاسی ریلیز کرتے ہیں، یہ نکل بھی نہیں پاتی ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوئی یہ آئی، ان کے لیے زوردار تالیاں۔ ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، سسٹرز ہیں، ان سے ایک ہی شکایت ہے، جب ووٹ کرنے کی باری آتی ہے آپ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، آپ لوگ گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ اس سے جو یہاں بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں میرے، اور جو باقی ہیں لوگ آدمی ہیں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ ان کو سمجھائیں کہ 25 کو جا کے یہ بھی ووٹ ڈالیں، یہ نہیں کہ گھر پہ بیٹھیں۔ آپ کا ووٹ ہی آپ کی طاقت ہے، آپ کا ووٹ آپ کی آواز، اور انشاءاللہ جب آپ محبوبہ جی کو کامیابی دیں گے تو جب وہ بات کریں گی 5 منٹ میں ہم ان کی چھٹی کریں گے اور ان کی آواز پورے ملک میں پہنچے گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شکریہ، آپ لوگ آئے، مجھے اتنا پیار دیا، میرا اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے استقبال کیا۔ میں اتنا اچھا شاید بول نہیں پاتی ہوں، کوشش کی، لیکن پلیز محبوبہ جی کو ساتھ دیں، ہمیں آپ کے ساتھ پیار اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے لیے دعا کریے، ہم سب کے لیے دعا کریے، جموں کشمیر کی ترقی کے لیے دعا کریے، کیونکہ پاور، کرسی میں نے دیکھا ہے، 9 سال کی عمر سے میں نے دیکھا ہے، آتی ہے جاتی ہے، یہ پیسے کا میل جیسا ہوتا ہے، یہ آتا ہے جاتا ہے، لیکن عزت رہنی چاہیے، ہماری عزت رہنی چاہیے، جموں کشمیر کی عزت رہنی چاہیے، محبوبہ جی کی عزت رہنی چاہیے۔ اس لیے پلیز میری آپ سے اور ایک التجا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔